नमस्कार, मैं हलेश कुमार लिल्हारे, अतिथि व्याख्याता शासकीय एकलव्य महाविद्यालय डोंडी लोहारा जिला बालोद। आज हम बात करेंगे समाजवाद, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे वो एमए राजनीति विज्ञान, चाहे वो समाजशास्त्र या अन्य किसी विषयों पे अध्ययनरत विद्यार्थी हो या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले कंपटीटर हो, यह टॉपिक नेट, स्लेट, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम देखते हैं समाजवाद का अर्थ, समाजवाद का परिभाषा, अवधारणाएं, विशेषता, गुण एवं विपक्ष में तर्क, इन सभी को एक एक कर बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं समाजवाद। समाजवाद एक आर्थिक व राजनीतिक सिद्धांत है। ध्यान रखिए, समाजवाद क्या है? एक सिद्धांत है। और कैसा सिद्धांत है? सामाजिक मतलब आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक सिद्धांत है, जिसके अनुसार समाज में उत्पादन, वितरण और विनिमय के प्रमुख साधनों पर एक व्यक्ति का नियंत्रण न होकर सार्वजनिक रूप से सभी का अधिकार व नियंत्रण होता है। तो उसको क्या कहते हैं? समाजवाद कहते हैं। यहाँ पर आपको समझना है कि समाजवाद क्या है? व्यक्तिवाद का उल्टा है। अब व्यक्तिवाद में क्या होता है? उत्पादन, वितरण और विनिमय, इन सभी साधनों पर किसका नियंत्रण होता है? एक व्यक्ति का नियंत्रण होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाद। वहीं पर एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? समाजवाद। तो आप इन दोनों के में बेसिक जो अंतर, इसको ध्यान में रखिए तो आपको दोनों टॉपिक आसानी से समझ में आएंगे। आगे बात करते हैं, यह सिद्धांत व्यक्तिवाद का उल्टा है और स्वतंत्रता की बजाय किस पर बल देता है? समानता पर बल देता है। व्यक्तिवाद स्वतंत्रता पर बल देता है कि व्यक्ति को फ्रीडम कर दिया, आजाद कर दिया जाए। तो वही समाजवाद किस पे बल देता है? समानता पर बल देता है। साथ ही यहाँ क्या करते हैं? पूंजीवाद का खंडन करता है। और पूंजीवाद के खंडन के साथ साथ संसाधनों के सामुदायिक स्वामित्व पर बल देता है, ना कि निजी स्वामित्व पर। समाजवाद क्या कहता है कि पूंजीवाद ही समाज में असमानता का, समाज में शोषण का प्रमुख कारण है। इसलिए पूंजीवाद का खंडन करते हुए समाजवाद कहता है कि जो भी साधन है, चाहे वो वितरण का हो, उत्पादन का हो या विनिमय का हो, सब पर नियंत्रण सामूहिक रूप से होंगे, सार्वजनिक रूप से होंगे। यह सिद्धांत सीधे तौर पर व्यक्ति के तौर पर तो मान्यता देती है, लेकिन समाज को व्यक्ति से अधिक महत्व प्रदान करता है। समाजवाद बात करता है कि व्यक्ति को सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता के सात्विक पक्ष के साथ गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी को समाप्त कर राजनीति की बजाय आर्थिक समानता लाया जाए। इस प्रकार की बातें करता है समाजवाद। आगे देखते हैं समाजवाद का अर्थ। समाजवाद अंग्रेजी भाषा के सोशलिज्म शब्द का हिंदी पर्यायवाची शब्द है। सोशलिज्म जो शब्द है उसकी उत्पत्ति सोशियस शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है समाज। इस प्रकार आप देखते हैं कि ये जो समाजवाद है, इस समाजवाद की उत्पत्ति किससे हुई? सोशलिज्म से हुई। और ये सोशलिज्म शब्द की ही हिंदी पर्यायवाची शब्द क्या है? समाजवाद है। अब ये सोशलिज्म शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? सोशियस शब्द से हुई। सोशियस शब्द से ही समाजवाद की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार समाजवाद में क्या है? समाज। आप अगर साधारणतः देखें, समाजवाद को दो भागों में विभाजित करते हैं तो एक क्या हो जाता है? एक हो जाता है समाज और एक होता है समाज, एक होता है वाद। वाद मतलब होता है सिद्धांत, विचार, सिद्धांत होता है। और समाज मतलब समाज यानी कि लोगों का समुदाय, लोगों का समूह। वैसे लोगों को ही कहना नहीं, ऐसा ये है कि विशेषकर तार्किक रूप से, सैद्धांतिक रूप से एक समुदाय की बात करता है समाजवाद। तो इस प्रकार समाजवाद का अर्थ। आगे देखते हैं समाजवाद की परिभाषा। समाजवाद की परिभाषाएं विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग दी गई हैं, जिसमें प्रमुख है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए परिभाषा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं कि समाजवाद बल के बजाय जनसहमति के तरीकों से राजनीतिक एवं आर्थिक शक्तियों के
विकेंद्रीकरण की न्यायपूर्ण व्यवस्था को ही लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। साधारणतः पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिए गए परिभाषा ये है कि जन सहमति यानी जनताओं की सहमति से जो राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति है उसकी विकेंद्रीकृत न्यायपूर्ण व्यवस्था ही क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं जॉर्ज वनदिशा के अनुसार। जॉर्ज वनदिशा के अनुसार है समाजवाद आय की असमानता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इनका कहना है कि जो समाज में आय का जो असमानता है, पूंजीपति और गरीब इन दोनों के बीच के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस प्रकार की परिभाषाएं की बात करता है जॉर्ज वनदिशा। सिडनी वेब के अनुसार लोकतंत्रात्मक विचारधारा का आर्थिक पक्ष ही क्या है, समाजवाद है। वहीं पर सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा सीएम जोड़ का है। सीएम जोड़ ने जो परिभाषा दी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका कहना है कि समाजवाद ऐसी टोपी है जिसका रूप प्रत्येक व्यक्ति के पहनने के कारण बिगड़ गया है। समाजवाद क्या है, एक टोपी है जिसका रूप क्या हुआ, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा से धारण करना चाहता है। इससे क्या हो जाती है, उसकी शकल, उसका रूप बिगड़ जाता है। तो इस प्रकार परिभाषाएं समाजवाद की दी गई। वहीं पर लास्की के अनुसार समाजवाद एक ऐसी टोपी था। लास्की क्या कहता है कि समाजवाद एक ऐसी टोपी था जिसे हर कोई अपने अनुसार पहन लेता है, वही क्या है, समाजवाद है। तो इस प्रकार ये परिभाषाएं दी गई थी। अब देखते हैं अवधारणा की बात कर लेते हैं। तो आरंभिक समाजवादियों को कल्पना लौकी समाजवादी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो आरंभिक समाजवादी उनको क्या कहते हैं, कल्पना लौकी समाजवादी कहते हैं। और ये किसने कहा है, मार्कस ने। मार्कस ने अपने से पूर्व जितने भी समाजवादी हुए उनको क्या कहा, स्वप्नलोकीय समाजवादी कहा। और इसी के संदर्भ में वेबर का महत्वपूर्ण कथन है कि काल्पनिक समाजवादियों ने सुंदर गुलाब की कल्पना तो की पर गुलाब के पौधों के लिए कोई धरती तैयार नहीं की। यह प्रसिद्ध कथन है वेपर का। तो इस प्रकार समाजवादियों के संदर्भ में मार्कस का भी महत्वपूर्ण कथन है। साथ ही जो प्लेटो हैं, प्लेटो के आदर्श राज्य में कल्पना लोकी समाजवाद का आरंभिक विचार दिखाई देता है। ध्यान रखिए, जो प्लेटो हैं, प्लेटो ने क्या की थी, आदर्श राज्य की कल्पना की थी और उन्होंने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए अनेक प्रकार के सिद्धांत दिए थे। तो उनमें एक क्या है, कल्पना लोकी समाज का भी वहां पर विचार दिखाई देता है। साथ ही ग्रे ने जो पहली बार समाजवादी शब्द को लोकप्रिय बनाया, ये जो समाजवादी शब्द है इसको पहली बार लोकप्रिय बनाया है ग्रे ने। वहीं पर थॉमस मोर जो फ्रांसीसी है तथा बेकन तथा जेम्स हैरिंगटन ने 16वीं व 17वीं सदी में एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना की जिसमें पूर्ण समानता होगी, किसी भी प्रकार का समाज में असमानता नहीं होगी, इस प्रकार की कल्पना की थी। फ्रांसीस क्रांति, जो फ्रांस की क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद आधुनिक समाजवाद का प्रभावी रूप रूसो के विचार में दिखाई देता है। महान चिंतक विचारक रूसो, उनके विचारों में भी समाजवाद का प्रभावी रूप दिखाई देता है। आगे देखते हैं रॉबर्ट ओवन, जिन्होंने ब्रिटेन के समाजवाद की स्थापना की है। इनको सीधे तौर पर ब्रिटिश समाजवाद का पिता के नाम से भी जाना जाता है। और एक महत्वपूर्ण चीज आपको बता देता हूं कि इन्होंने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया और समाजवाद शब्द को लोकप्रिय किसने बनाया, ग्रे ने बनाया। ध्यान रखिएगा, समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, यह प्रश्न आता है तो आपको ध्यान में रखना है, रॉबर्ट ओवन। और इसी को ही ब्रिटिश समाजवाद का पिता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने समाजवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। और साथ ही इसे सहकारिता आंदोलन का पिता भी कहते हैं, रॉबर्ट ओवन को। तो ये मुख्य तथ्य हैं रॉबर्ट ओवन के संदर्भ में। आगे बात करते हैं, इनके एक महत्वपूर्ण निबंध है न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी। न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी में इन्होंने एक आदर्श समाज का विचार दिया जिसमें दूसरे के हितों का ध्यान रखा जाएगा और सभी को जरूरी मूलभूत आवश्यकताएं, जो प्रमुख आवश्यकता है जैसे शिक्षा,
स्वास्थ्य सुविधाएं, इन सभी की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से इन्होंने बात रखी थी। आगे देख लीजिएगा समाजवाद की विशेषताएं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन विशेषताओं से ही स्पष्ट हो जाएगा कि समाजवाद किस प्रकार की विचार प्रकट रखते हैं। देखते हैं समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहला है व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व, जो कि हमने अर्थों के माध्यम से समझने का प्रयास किया था कि समाजवाद एक व्यक्ति को महत्व नहीं देता, बल्कि किसको महत्व देता है? संपूर्ण समाज को महत्व देता है, सबकी सामुदायिक भागीदारी पर बात करता है। इनके अनुसार समाज सर्वोत्कृष्ट संस्था है, यहाँ ही व्यक्ति का अधिकतम हित संभव है। समाजवादियों का विचार है कि एक व्यक्ति का हित तभी संभव है जब वो समाज में रहे, समाज में ही उसका भलाई निश्चित है। दूसरा है पूंजीवाद का विरोध। समाजवाद क्या है? पूंजीवाद का विरोध करता है। पूंजीवाद में पूंजी को प्राथमिकता दी जाती है, व्यक्तिगत संपत्ति को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन समाजवाद क्या करता है? व्यक्तिगत संपत्ति की बजाय सामुदायिक संपत्ति की बात करते हैं। सहयोग पर आधारित, समाजवाद सहयोग पर आधारित है। यह एकल ना होकर सामुदायिक समुदाय की बात करता है, समूहों के माध्यम से लोगों की भलाई की बात करता है। आर्थिक समानता पर बल, समाजवाद आर्थिक समानताओं को प्रमुखता से बल प्रदान करते हैं। ये चाहते हैं कि सभी व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति एक समान हो जाए, समाज में पूंजीपति और गरीबी, अमीरी और गरीबी का जो खाई है वो खाई ना रहे। नेक्स्ट है उत्पादन का लक्ष्य समाजीकरण की ओर। समाजवाद क्या चाहता है कि उत्पादन करते हैं तो उसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि अधिक से अधिक लाभ अर्जित करें, बल्कि उद्देश्य ये होना चाहिए कि इससे समाज में समाजीकरण की ओर एक कदम बढ़ें। नेक्स्ट है उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण। किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण उत्पादन और वितरण के साधनों पर ना होकर किसका नियंत्रण हो? समाज का नियंत्रण हो। राजनीतिक और आर्थिक आजादी का समर्थन भी समाजवाद के द्वारा किया जाता है। असीमित संपत्ति एकत्र करने के विरुद्ध समाजवाद प्रकट हुआ था। आगे देख लीजिएगा समाजवाद का गुण। सबसे महत्वपूर्ण है समाजवाद का गुण, जिसमें पहला है शोषण का अंत। अब समाजवाद में शोषण का अंत ये कैसे होता है? क्योंकि हमने पढ़ा है, विशेषकर यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कार्ल मार्क्स की बात करता हूं तो कार्ल मार्क्स ने बताया था कि समाज में जो वर्ग संघर्ष है उसका मूल कारण क्या है? संपत्ति है। संपत्ति ही वर्ग संघर्ष का मूल कारण है, क्योंकि संपत्ति के बीच में क्या है? पूंजीपति, एक और क्या हो जाते हैं? पूंजीपति हो जाते हैं, और एक और क्या हो जाते हैं? गरीब वर्ग होता है जाते हैं, मजदूर वर्ग हो जाते हैं। तो इनके बीच हमेशा क्या होती है? संघर्ष बनी रहती है। तो ये जो संघर्ष है इन्हीं में उन्होंने क्या बताया? शोषण। कैसे शोषण होता है? कि पूंजीपतियों के द्वारा व्यक्तियों से काम तो लिए जाते हैं, व्यक्तियों से वस्तुओं का उत्पादन तो कराया जाता है, लेकिन उस उत्पादन के बदले व्यक्तियों को उचित मूल्य नहीं दिया जाता है। और इसी को उन्होंने क्या बोला था? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इनके द्वारा मार्कस ने स्पष्टतः समझाया था कि पूंजीपति व्यक्तियों से तो काम लेते हैं और उनको मजदूरी देते हैं, लेकिन जो वास्तविक मजदूरी वह नहीं देते, और बदले में जो लाभ प्राप्त होता है वस्तुओं के उत्पादन से उसे स्वयं रख लेते हैं। और इस प्रकार समाज में शोषण बना रहता है। और मार्कस का कहना है कि जब तक समाज से पूंजीपतियों का समूल विनाश नहीं होगा तब तक समाज में शोषण का अंत नहीं हो सकता। तो इस प्रकार समाजवाद क्या कहता है? शोषण के अंत पर बल प्रदान करता है। दूसरा है सामाजिक न्याय पर आधारित। समाजवाद सामाजिक न्याय पर आधारित है। वो सीधे तौर पर व्यक्तियों को सामाजिक दृष्टिकोण से न्याय प्रदान करने की बात करते हैं। उत्पादन पर समाज का नियंत्रण, किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण न होकर सभी उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण होगा। साथ ही उत्पादन का लक्ष्य होगा सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना। जो हमारी सामाजिक आवश्यकताएं हैं, एक व्यक्तिगत हित की आवश्यकता नहीं, बल्कि समाज के सामूहिक हित की आवश्यकता, उसको पूरा करना भी समाजवाद का प्रमुख उत्पादन का प्रमुख लक्ष्य समाजवाद में होता है। सभी को उन्नति का समान अवसर देना। समाजवाद क्या करता है कि समाज के सभी लोगों को अपनी उन्नति करने का, आगे बढ़ने का
समाज में तरक्की करने का एक समुचित अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद का विरोधी। समाजवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद जैसी तथ्यों का विरोध करता है। साम्राज्यवाद का प्रबल विरोधी है। वो समाज पर किसी भी प्रकार की बाहरी सत्ता के द्वारा शासन स्थापित करने का प्रबल विरोध करता है। समाजवाद समाज के व्यक्तियों को हितों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता है जिसमें समाज के सभी लोगों का समुचित विकास हो सके। नेक्स्ट देखते हैं सत्ता के राजनीतिक एवं आर्थिक विकेंद्रीकरण पर बल। धर्म एवं नैतिकता के महत्व को स्वीकार न करना। समाजवाद धर्म व नैतिकता के महत्व को स्वीकार नहीं करता, बल्कि समाजवाद क्या कहता है, समाज के सभी लोगों का एक समान सामाजिक धर्म है। आगे देखते हैं समाजवाद के विपक्ष में तर्क। समाजवाद के तो महत्वपूर्ण गुण थे जिनको हमने अच्छे से समझा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके संदर्भ में इनके विपक्ष में कोई बातें नहीं की गई, बल्कि आलोचकों के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य इनके विपक्ष में दी गई हैं। जैसे एक है राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि। समाजवाद से क्या हो जाता है, राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है। राज्य क्या करता है, सामाजिक दृष्टिकोण से व्यक्तियों के छोटे छोटे कार्यों पर भी समाज का भूमिका स्पष्ट होने लगता है, समाज का हस्तक्षेप स्पष्ट होने लगता है, जिससे क्या होती है, राज्य के कार्य में वृद्धि हो जाती है। अब राज्य के कार्यों की बात करते हैं। समाजवाद में राज्य के कार्य क्या क्या होते हैं, जैसे आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा की व्यवस्था करना किसका कार्य है, राज्य का कार्य है। उत्पादन में वृद्धि करना ताकि लोगों की आर्थिक पूर्ति हो सके, अधिक से अधिक वस्तुओं को उत्पादित करना, ये भी किसका कार्य है, राज्य का कार्य है। तो इनमें उनका क्या हो जाता है, हस्तक्षेप बढ़ जाता है, कार्यों में वृद्धि हो जाती है। साथ ही राज्य का प्रमुख कार्य क्या होता है समाजवाद में, आर्थिक असमानता को दूर करना, न्याय व्यवस्था करना, उत्तम शिक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था करना। साथ ही असहाय एवं अशक्त जो बूढ़े व्यक्ति हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए उचित कानून व्यवस्था करना इत्यादि प्रकार के कार्य समाजवाद में राज्य के होते हैं। तो उनके कार्यों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं वस्तुओं के उत्पादन में कमी। अब समाजवाद क्या करता है, समाजवाद व्यक्तियों की आर्थिक गतिविधियों पर हस्तक्षेप करने लगता है, जिससे क्या होता है, उत्पादन नहीं होता, उत्पादन होता है लेकिन उसमें कमी हो जाती। कैसे कि मान के चलो कोई एक व्यक्ति कारखाना फैक्ट्री स्थापित करता है, तो उसका उद्देश्य क्या होगा, अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना। वो चाहेगा कि अधिक से अधिक वस्तुओं का मैं उत्पादन करूं जिससे मुझे अधिक लाभ प्राप्त हो। लेकिन वहीं पर व्यक्ति को हटा दिया जाए और समाज का नियंत्रण कर दिया जाए, तो वहां पर व्यक्ति क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, जिसके वजह से कहीं न पर उत्पादन घटने लगते हैं। पूर्ण समानता संभव नहीं। हम समाजवाद बात करता है कि व्यक्तियों को पूर्ण समानता दे दिया जाए, पर अगर देखा जाए सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये तो बात सही है, लेकिन अगर वास्तविकता से देखे जाए समाज में, तो समाज में सभी को पूर्ण समानता संभव नहीं है। आज भी हम देखते हैं समाज में कुछ व्यक्ति के पास अधिक संपत्ति है जिसका वो पूरे जीवन में उपभोग नहीं कर सकता, वहीं पर एक व्यक्ति आर्थिक रूप से इतना कमजोर है कि वो एक वक्त की रोटी के लिए भी तरसता है। तो इस प्रकार से जो पूर्ण समानता की बात समाजवाद करता है वो संभव नहीं है। नेक्स्ट है समाजवाद प्रजातंत्र का विरोधी है। समाजवाद हिंसा को बढ़ावा देता है। समाजवाद कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है, ऐसे आलोचकों के द्वारा भी कहा गया है कि समाजवाद जैसी कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। नेक्स्ट है नौकरशाही को महत्व। अब समाजवाद क्या होता है, सामुदायिक विकास पर बल देता है, जिससे क्या हो जाता है, व्यक्तियों में नौकरशाही की भावनाएं प्रबल हो जाती है, और जो प्रशासक हैं, नौकरशाही के प्रमुख प्रशासक हैं, उनके ऊपर उनके कार्यों में अधिक वृद्धि हो जाती है और पूरे तौर पर उनके ऊपर लोग आधारित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से समाजवादियों के आलोचना अनेक विचारकों के द्वारा की गई है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।